अप्रारब्ध। अप्रारब्ध यानी वो कर्म जो जीव के प्रारब्ध नहीं बने हैं, पूर्व में किए हुए कर्म जो संचित रूप में जमा है। संचित कहते हैं पूर्वकृत पाप जो बैंक में जमा है और हमें अगले जन्मों में उन्हें भोगना पड़ेगा, वो अप्रारब्ध कहते हैं। तो सबसे पहले जीव का अप्रारब्ध यानी संचित नष्ट होता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जो संचित जमा है वो पहले नष्ट होता है। फलम पापम कूटम। कूटम कहते हैं वो कर्म के जो अब फलोन्मुख बनने वाले हैं, शीघ्र में ही अभी उनका फल भोगने को हमें मिलने वाला है, वो कूट कहलाते हैं। उनको फिर क्रम से नष्ट होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आज तक की जेल भुगत चुका, उसकी जेल समाप्त हुई, अब उसे कल से दूसरे कर्म की जेल भोगने का तैयारी करनी, तो ये उसका कूट कहलाएगा। जो भविष्य में अब शीघ्र फलोन्मुख होने वाले हैं, जिनका फल उसे मिलने वाला है, वो नष्ट होते हैं। फल वो कहलाते हैं कूटम। बीजम। बीजम कहते हैं कर्म करने की वासना को। जिन वासनाओं के कारण जीव कर्म करके उसके बंधन में फंसता है, कर्तापन का अभिमान लिए हुए, फल की आकांक्षा लिए हुए, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है और इसके अतिरिक्त नैमित्तिक कर्म भी करता है। नैमित्तिक कर्म और शुभ और अशुभ तीनों प्रकार के कर्म बंधन बनते हैं। शुभ कर्म जीव करेगा, उसके फलस्वरूप पुण्य की प्राप्ति होगी, सुख संपदा की प्राप्ति होगी, उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। पाप करेगा, उसके अनुरूप नीच योनियों की प्राप्ति होगी और अन्य प्रकार के दंड आदि प्राप्त होंगे। और नैमित्तिक कर्म नहाना, खाना, चलना, सोना, जो नैमित्तिक कर्म रोज करता है, इसमें भी बंधन में पड़ जाता है। कैसे? जैसे नहाने के समय या अन्य कर्म के समय कुछ जीव हिंसा हो गई, चल रहे हैं, पैरों के नीचे जीव आके मर गए, जल पी रहे हैं, उसमें बहुत से जीव मर गए, अन्न बनाने के लिए बैठे हैं, अग्नि जलाई है, बहुत से पतंगे मर गए। तो क्या होता है कि हमारे जो नैमित्तिक कर्म हैं, इनमें भी हमसे पाप बन जाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता, और पता होता है तो भी हम उसकी वो नहीं कर सकते हैं। श्री राधे। तो नैमित्तिक कर्मों में और जीव के शुभाशुभ कर्मों करते हुए पाप बनते रहते हैं। श्री राधे। नाम भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि जीव के इन सब प्रकार के कर्मों को नष्ट करते हैं। ये कर्म करने की जो वासना है, जिसके अधीन जीव कर्म करता है, फिर उस वासना को नष्ट करते हैं। सबसे श्रेष्ठ में आता है फलोन्मुखम। फलोन्मुख वो कि जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं और उस जीवन में हमें भोगना है, हमें प्राप्त हुआ है, ये सबसे अंत में नष्ट होता है। क्यों? कि यदि प्रारब्ध पहले नष्ट हो जाए तो देह फिर किसके आधार पर चलेगी? देह तो हम जो शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए आए हैं उसी के आधार पर तो चलती है। तो सबसे श्रेष्ठ में ये नष्ट होते हैं। क्रमे नैव प्रणीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो विष्णु भक्ति में रत रहते हैं उनके इस क्रम से नष्ट होते हैं। पहले संचित नष्ट होता है, फिर उसके बाद कूट नष्ट होता है, उसके बाद कर्म की वासना नष्ट होती है और फिर अंत में जाकर प्रारब्ध नष्ट होता है। श्री राधे। भजन में संलग्न व्यक्ति का प्रारब्ध कोई भजन में विशेष बाधा उपस्थित कर रहा हो और वो चाहता हो कि मेरा भजन सुचारू रूप से चले, तो भगवान उसके प्रारब्ध को बीच में भी नष्ट कर देते हैं अथवा हल्का करके भुगा देते हैं। ये भगवान का अपना, भगवान की इच्छा स्वेच्छा पर है, किंतु प्रारब्ध नष्ट होता है भगवत नाम की कृपा से। ये सत्य बात है। ऐसी बहुत सी घटनाएं संतों के जीवन में घटती देखी गई हैं कि जिनका प्रारब्ध घटित होने वाला था और भगवत की कृपा से, भगवत नाम की कृपा से वो सहज रूप में टल गया, कुछ साधारण रूप में उसे भोग लिया। तो प्रारब्ध नाश की बात श्रीमद् भागवत जो कहती है वो केवल नाम को ही मानती है और किसी को भी प्रार्थना नाते परम निबंध कृंतनम मुमुक्षुताम तीर्थ पदानुकीर्तनम, कोई नहीं है इसके आकर। एक जगह पर कहा कि कर्म अर्गल के नाश होने का कोई तरीका नहीं है, केवल भगवत नाम। अर्गल कहते हैं जिससे बंधन हो, बंधन होता है संचित वर्तमान और संचित प्रारब्ध और क्रियमान सब प्रकार के कर्मों का जो बंधन है नष्ट होता है। अर्गल केवल भगवत नाम से नष्ट होता है। श्री राधे।
और इस क्रम से नष्ट होता है, यह भी शास्त्र में दिया हुआ है। पर भक्त की जो साधना है, नाम साधना, वो इस जगह नहीं है, इस लक्ष्य को लेकर नहीं है कि मेरे पाप नष्ट हों, मेरे अपराध नष्ट हों, मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, इस लक्ष्य को लेकर भगवत नाम नहीं करना। शरणागत का स्वरूप यह नहीं है। क्यों? कि ये तो उसका आनुषंगिक फल है। सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान आप हमें प्रकाश दो, सूर्य भगवान अपना प्रकाश रोक ही नहीं सकते, तो उसका आनुषंगिक फल हमें प्राप्त हो रहा है। ये प्रार्थना करें सूर्य भगवान आप आरोग्य के देवता हैं, आरोग्य देव, तो दूसरी बात है, किंतु ये तो उसका आनुषंगिक फल अपने आप होगा। तो भगवत नाम से पाप नष्ट हो, इसका लक्ष्य लेकर भगवत नाम जप नहीं करना, भगवत के नाम की साधना नहीं करनी। नहीं तो ये फल तो सहज रूप में प्राप्त होगा, लेकिन इसका जो परम फल है वो उसमें विलंब हो जाएगा। तो ये तो नाम की महिमा जानने के लिए बताया गया है कि इससे पाप आदि नष्ट होते हैं, वरना मांगा किसी ने नहीं है। कुटिल कर्म ले जाए मोहि जह नाथ मोहि बरियाई, तह तह जनि प्रभु छो छाड़िए कमठ अंड की नाई। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते, मुझे कुटिल कर्म चाहे प्रभु जहाँ भी ले जाए जाने दीजिए, पर मुझे आपका स्नेह प्राप्त रहे। यही बात प्रहलाद जी महाराज ने कही। तात्पर्य क्या है कि लक्ष्य ये न हो कि केवल हमारा पाप नष्ट हो, हम तो नाम की महिमा जानने के लिए ऐसा कर लें, जान लें, बाकी लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। श्री राधे। अब देखिए कितनी विलक्षण बात है, जहाँ जहाँ भी शास्त्र कहते हैं वो पाप नष्ट की बात कहते हैं, पुण्य नष्ट की बात नहीं कहते, पुण्य के नष्ट की बात नहीं कहते हैं। शास्त्र कहता है पाप नष्ट होते हैं, महत पाप नष्ट होते हैं, उपपातक नष्ट होते हैं, ये पातक नष्ट होते हैं, ब्रह्महत्या नष्ट होती है, ये नष्ट होती है, पुण्य नष्ट नहीं होते। पुण्य को भगवान उसके लिए छोड़ देते हैं, जीव भोगना चाहे भोग ले, न भोगना चाहे न भोगे। जो नहीं भोगना चाहता है वो अपने पुण्य फल को भी भगवान के समर्पण कर देता है। अब जो वहाँ से मिलेगा वो प्रसाद रूप में प्राप्त होगा। श्री राधे। तो नाम का लक्ष्य कर्म का नाश मात्र हो, ऐसा लक्ष्य लेकर नाम भजन नहीं करना। नाम भजन का लक्ष्य बड़ा ऊंचा लक्ष्य है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो ये है कि नाम ही भगवान है, मेरे प्रभु हैं, इस रूप में मुझे प्राप्त हो रहे हैं। कैसी विलक्षण सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि नाम स्वयं भगवान है, अभिन्न है। तो इस भावना से कि मेरी ये गली सड़ी जिह्वा जो नित्य प्रति लोगों की निंदा करती है, अपशब्द बोलती है, अशुद्ध अशुद्ध खाती है, कैसे कृपा में है प्रभु कि मेरी इस जिह्वा पर आ रहे हैं। मेरा ये मलिन हृदय है, प्रभु इस हृदय में प्रविष्ट हो रहे हैं। मेरे ये कारण अपवित्र हैं, भगवान इसमें आ रहे हैं। तो भक्त का लक्ष्य क्या हो, वो नाम को स्वयं भगवान मानते हुए, जबकि भगवान स्वयं हैं ऐसा मानता हुआ नाम की आराधना करें। श्री राम। अब ये नाम का आनुषंगिक फल उसको प्राप्त होगा ही, पापों का नाश होगा ही। जबहु नाम हिये में धर्यो भयो पाप को नाश, ज्यों चिंगारी आग की परी पुराने घास। अपने आप पापों का नाश होगा। क्यों? कि जीव का लक्ष्य है मेरा हृदय चित्त रूपी दर्पण निर्मल हो और उसमें भगवान की छवि का मैं दर्शन कर सकूं, ये उसका अपना लक्ष्य होता है। और चित्त रूपी दर्पण निर्मल कब होगा? जो पाप और अपराधों द्वारा आवरण उस पर पड़े हैं वो दूर हों। तो पाप और अपराध तो भगवान स्वतः ही नाम भगवान उसको दूर करेंगे, उसके चित्त को निर्मल करने के लिए। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने पहला ही जो शब्द कहा वो चेतो दर्पण मार्जनम कहा नाम की महिमा के लिए। चित्त रूपी दर्पण का मार्जित अपने आप होगा। तो लक्ष्य क्या हो? जिस लक्ष्य को प्रभु ने इंगित करा दिया है उसी लक्ष्य को लेकर ये चित्त प्रभु आपके बैठने के लिए ये आसन बन जाए, ये निर्मल हो जाए, इस धारणा को लेकर भगवत नाम करें और लौकिक किसी लक्ष्य की ओर दृष्टि न करें। शास्त्र में एक श्लोक आता है, मुझे याद नहीं है, कि नाम के परम फल की प्राप्ति में जो विलंब होता है वो क्या है कि हम अन्य प्रकार के लोभ पाखंड आदि में नाम को निक्षिप्त कर देते हैं। अन्य प्रकार के लोभ से तात्पर्य क्या है? भोग और मोक्ष की कामना, स्वर्ग आदि की कामना, ये कामनाएं हैं, ये लोभ, इसमें हमने उसको लगा दिया। अन्यथा और क्या? पाखंड में लगा दिया, नाम के साथ दिखावा करना प्रारंभ कर दिया। दिखावे का तात्पर्य ये है कि इसके द्वारा लोग मुझे भक्त समझें
मुझे श्रेष्ठ समझें, मुझे आदर सत्कार मान प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति हो। अन्य कामनाओं पे इसको लगा दिया तो फिर नाम भगवान के फल में प्राप्त में विलंब होता है। इसलिए नाम का लक्ष्य केवल एक ही रखना है कि स्वयं भगवान हैं, प्रभु कृपा करके मेरे अंतस्थल पर पधारें, मेरा यह चित्तरूपी आसन जो है प्रभु के विराजने के लिए निर्मल हो जाए। इस एक लक्ष्य को लिए सिर राजी। और लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य इससे भी ऊंचा, और लक्ष्य है भगवान के सुख के लिए नाम लें। इससे भगवान को सुख प्राप्त होता है, प्रिया प्रीतम सुख होते हैं, सुखी होते हैं। यह लक्ष्य देखो, राधा नाम लेते हैं, ठाकुर को अत्यंत आह्लाद और सुख मिलता है। यहाँ तक वर्णन आता है जब जीव राधा नाम लेता है तो ठाकुर उसके पीछे भागते हैं, इसे क्या दे दूँ। इसी प्रकार से कृष्ण नाम लेते हैं, प्रिया जी को अत्यंत सुख प्राप्त होता है, तो मेरे प्राणधन प्रिया प्रीतम को सुख मिले, मैं उनका नाम लेता हूँ उनके सुख के लिए। फिर लक्ष्य क्या है? गुरुदेव ने ये निधि मुझे प्रदान की है, मुझे आज्ञा दी है, उनकी परम आज्ञा का पालन करना। इन लक्ष्यों को रखना है। क्या देंगे क्या नहीं देंगे प्रभु जाने। इस लक्ष्य पे से दृष्टि हटाकर भगवत नाम करने की जो साधना है वो किसी भी और तरफ दृष्टि न डालकर इस लक्ष्य से करना चाहिए। भगवान को अपना नाम प्रिय है, ये प्रभु जाने क्यों प्रिय है, लेकिन ये सत्य है कि भगवान ने स्पष्ट रूप से खोलकर ये बात कही है कि मुझे ये नाम प्रिय है श्री राधे। तो हमें नाम साधन करने वाले को लक्ष्य को उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लक्ष्य को मन में रखकर भगवत नाम लें श्री राधे। जय राधे। नाम करने में जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है उसमें श्रीमन महाप्रभु जी की जो आज्ञा है वह है अपराध रहित भजन हो, दूसरा संख्या पूर्वक भजन हो, तीसरा निरंतर भजन हो। ये बातें महाप्रभु जी के मुखारबिंद से कहीं आगे चलकर द्रवता, चित्त की द्रवता, निर्मलता आदि ये इस भजन प्रक्रिया से उदय होने वाले लक्षण हैं श्री राधे। इससे उदय होते हैं। तो महाप्रभु जी ने अपराध रहित भजन की बात पर बहुत उससे आपने आग्रह किया है कि अपराध रहित भजन करो। नाम की महिमा बताते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, इस एक नाम से श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, अश्रु कंप न बहे न देह कंप न होए न बहे अश्रुधार, जानिए तब ही अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम जीव है नौ है अंकुर। कि ऐसा कृष्ण नाम जिसमें ये अद्भुत शक्ति है कि भगवत प्रेम को और भगवान को प्रदान कर सकता है, ऐसा नाम भी बहुत बार जीव लेता है लेकिन देह पुलकित नहीं होती, अश्रु की धारा नहीं बहती। इसका अर्थ क्या है कि उसके जीवन में पूर्वकृत अपराध विद्यमान हैं और प्रचुर मात्रा में अपराध प्रचुर हैं, जिसके कारण जीव नाम जो है ये बीज ही रह जाता है, अंकुरित नहीं हो पाता। तो प्रभु कितना आग्रह से बता रहे हैं कि अपराध की विद्यमानता जीव के नाम रस उदय होने में बाधक हुई होती है, आड़ बनी हुई होती है। और कदाचित अब नवीन अपराध बनने लग जाएं, वैष्णव अपराध, नामापराध, तो वो बाढ़ बढ़ती चली जाएगी। तो प्रभु ने अपराध रहित भजन की तरफ विशेष रूप से आदेश दिया है कि अपराध रहित भजन। तीसरा, संख्या पूर्वक भजन की आज्ञा श्रीमन महाप्रभु जी ने जगह जगह पर दी है। एक जब रथ यात्रा के अवसर पर गौड़िए उड़िए भक्त महाप्रभु जी के दर्शन और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वहाँ एकत्रित होते, तो भगवान के निकटस्थ भक्त भगवान महाप्रभु जी को अपने यहाँ भिक्षा करने के लिए निमंत्रण करते थे। अनेक भक्त होते थे, प्रभु प्रेमवश स्वीकार करते थे। एक दिन एक विप्र पहुंचा, प्रभु एकांत में बैठे हुए थे, गरीब था, दीन विप्र था, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु कल दास की कुटिया पर भिक्षा करें अथवा मैं जाने। प्रभु ने हंसकर कह दिया, मैं तो लक्षेश्वर के यहाँ भिक्षा करता हूँ, अर्थात लखपति के यहाँ भिक्षा करता हूँ। बेचारा उदास हो गया, मैं तो बड़ा गरीब, मैं दीनहीन, मैं कहाँ से लखपति, 7 जन्म में भी नहीं बन पाऊँगा।
प्रणाम करके उठ के चला। स्वरूप दामोदर ने कहा, विप्रदेव बड़े कुछ उदास से दिख रहे हो, क्या बात है, कैसी बात? बोले, प्रभु को भिक्षा के लिए निवेदन करने गया था। प्रभु ने कहा, मैं तो लक्षेश्वर के यहाँ भिक्षा करता हूँ, तो मैं तो 7 जन्म में भी लखपति नहीं बन सकता, मैं तो बड़ा दीनहीन किंचन हूँ। हंसे। विप्रदेव, प्रभु कौन से लक्षेश्वर के करते हैं जानते हो? नहीं तो मैं नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र का 1 लाख जप करता है वो लक्षेश्वर है। अरे ये तो बहुत सरल बात है, ये तो मैं नित्य करूँगा। अब ये बात फैल गई कि प्रभु ने तो ये कहा कि मैं लक्षेश्वर के यहाँ नाम करूँगा। अब लोगों ने नियम बांधा, सुबह ही उठे, ब्राह्म मुहूर्त में जाके सिंधु में स्नान करें, समुद्र में स्नान करें और वहीं रेती में बैठ के नाम करना प्रारंभ कर दिया। स्वरूप दामोदर एक दिन प्रभु के पास बैठे, प्रभु आप चलिए, आपको एक सुंदर दृश्य दिखाता हूँ आज समुद्र पर। बोले, क्या? चलो। स्वरूप दामोदर को लेके प्रभु मंगला के दर्शन के बाद जो गए समुद्र पर, तो देखें बैठे हैं सहस्त्रों व्यक्ति बैठे हैं, सिर हिल रहे हैं यूँ करके यूँ। तो प्रभु ने कहा, सब बावले हो गए क्या, इनके सबके सिर क्यों हिल रहे हैं? कि नहीं प्रभु, बावले नहीं हो गए, सब लखपति बन रहे हैं। बोले, लखपति? बोले, आपने कह तो दिया ना विप्र से कि लक्षेश्वर जो नाम करेगा उसके यहाँ भिक्षा पाऊंगा, तो सारे लखपति बन रहे हैं। बोले, हाँ। तो प्रभु को सबकी स्वीकार पड़ी। 3-3 वर्ष में नंबर आया। यानी इस लीला से प्रभु ने नाम संख्या की बात को बताया। दूसरी बात आपके चरित्र में आती है, जिस समय प्रभु नाम उच्च स्वर से करते हुए माला नहीं थी, तो एक डोरी बढ़ी रहती थी कृत ग्रंथि की, इसमें कटी वस्त्र में, तो उससे संख्या रखते हैं। कृष्णित्युचे कृत ग्रंथि डोरी संख्या से गिनती करते थे। महाभाव की दशा में रहते हुए भी प्रभु के लिए लिखा है, तुलसी के देखेन करेन संख्या नाम। तुलसी का दर्शन करते हुए संख्या नाम करते थे। तो दूसरी बात प्रभु ने संख्या नाम की बताई। शास्त्र भी कहता है कि संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए। असंख्यास्तु यत् जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। शास्त्र में ऐसी बात मिलती है। तो महाप्रभु जी ने संख्या पूर्वक नाम